सुनो 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 सभी नगरवासियों सुनो। अरे भाई क्या बात है, यह कैसा उत्सव मना रहे हो? हरि मंत्रा, क्या तुझे यह भी नहीं पता कि कल रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने वाला है? सभी खुशी मना रहे हैं। हैं? यह क्या बात बताई? अच्छा यह बात है, अभी रानी जी को बताती हूँ। रानी जू, अरे ओ रानी जू। सुनो 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 सभी नगरवासियों सुनो, कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। सुनो 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 सभी नगरवासियों सुनो, सुनो 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 सभी नगरवासियों सुनो। विधाता, क्या शुभ घड़ी आई है। इस दिन का इंतजार था, आखिर वह दिन आ गया। प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जब प्रभु जी तख्त पर बैठेंगे कितने अच्छे लगेंगे। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था और अब भी दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि जब भी यहां पर कोई कलाकार प्रस्तुति दे तो उसका तालियों से उस हौसला अफजाई जरूर करें। एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। आप लोग तालियां बजाने में बड़े कंजूसी कर रहे हैं।
तालियों का बड़ा महत्व है। आप तालियां बजाकर इन कलाकारों का उत्साहवर्धन तो करेंगे, साथ में अपने ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़िया करेंगे। जितनी ज्यादा तालियां बजाएंगे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। दोनों लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, जहां आप देखेंगे कि मंथरा किस प्रकार रानी कैकेयी की मति भ्रम करती है, उनको भ्रमित करती है। तो ये आपको लीला के अगले दृश्य में दिखाएंगे। उससे पूर्व सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र की, लहरदाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। तो लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य कैकेयी महल। से चले जाते हैं कि अनुभव में भी नहीं आते हैं। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कल की ही बात है। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो आज इतनी देर क्यों लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? क्यों आज ऐसी भद्दी सूरत बनाई है? रानी जी क्या ही कहूँ, आज तो ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे तो कान ही, मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? अरे मेरी प्यारी रानी क्या ही बताऊं, आपकी और मेरी भी सहमति आई है। अरे कम बखत बोल तो सही, जरा जल्दी बता, मुझे क्यों परेशान कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, है एक गजब की बात। जब से मैंने यह सुना थर थर कांपेगा। थर थर कांपेगा। बात एक ऐसी सुनी अनहोनी, राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात निकाली है। बना दिए युवराज राम को, किसी ने जुबान हिलाई है। रानी जू तू ही सोच, क्या मनमानी बात बनाई है। देखा देखा मेरी भोली रानी,
ये कैसा गजब है। यहाँ आपको पूछा और ना ही भरत को राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की। चटपट राज्य संभालेगा राम। इसी को ही घुमाती हुई दुनिया कहते हैं। अरे दुष्टा, बस यही बात थी। बाण समान वचन लागे तोरे, बाण समान वचन लागे तोरे। जिसके लिए तू इतनी देर से छटपटा रही थी। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे सामने आती और यह शुभ समाचार मुझे सुनाती तथा मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डायन औरत, अगर राम को राज्य मिल ही गया तो तेरे पिता के घर से क्या जाता है। अरे कल मुझे तुझे मालूम नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जू, यूं तो आज कुछ भी कह सकती है, क्योंकि मैं तो आपकी दासी हूँ। लेकिन सत्य ही तो पूछो, आप ही बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हो और अपने ही शरीर की देखभाल कर सकती हो, इसलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात तो बीत जाने दो रानी जी, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं मेरी रानी। मंथरा सही कहती है, यदि
राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत है कि सौतन जाया किसको भाया, भला हो प्यारी मंथरा का, जिसने ठीक समय पर मुझे याद दिलाई। अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद घंटे ही रह गए थे। अब चाहे जिधर भी घूमूं उधर हो जाए, तो भी अपने भरत को ही राज्य दिलाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके। हाँ मंथरा, ओ मंथरा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने वश में कैसे लाऊं। कुछ तो बताना मेरी प्यारी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बात कर रही हो मेरी प्यारी रानी? जरा मेरे समीप तो आओ, मैं तुम्हें सारी तरकीब बता सकती हूँ। आ गई, अब बता। गौर से सुनो रानी, किसी समय राजा दशरथ ने इंद्र की ओर से संबासुर के साथ युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने इन्हीं हाथों का सहारा देके महाराज की रक्षा की थी, और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था रानी। यह 2 वर आज राजा से मांग लो। एक उससे भरत को राज्य अभिषेक, और दूसरे में राम को वनवास दे दो रानी जी। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तो देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। आओ मंथरा, अब तुम आराम करो। चलती हूँ मेरी प्यारी रानी, ध्यान रखना।